गया हमारा। आज मैं बता रहा हूँ। हाँ चलो इसी को करता हूँ, ये जो अभी बताया था दूसरा वाला। ये जो हमारा, ये जो 4 बार लिखना पड़ रहा है, इसको हम एनजी फॉर लूप से फिर एक बार देखते हैं कैसे होता है। ठीक है। अभी देखो, अभी ये कई जगह है, ये सारा डेटा जो है यहाँ पे जो आ रहा है, इसको हम एक एरे बना के वहां से देंगे। ठीक है। तो उसको हमें एक ही बार लिखना होगा, और जो एंगुलर होगा उसको ये 4 बार कर देगा। जो हमें देखो एक ही चीज है यहाँ पे, जो हम 4 बार कर रहे हैं, ये है ना, देखो ये 4 बार हम कर रहे हैं। इसका बस यहाँ पे क्या चेंज है, इसमें देखो ये 4 है, सबका सब कुछ सेम है, HTML CSS। बस इमेज चेंज है और ये कंटेंट चेंज है, इमेज चेंज है, कंटेंट चेंज है। तो ये चीज हम 4 बार लिख रहे हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2, और ये स्टैटिक है तो इसको हम डायनेमिक करते हैं। ठीक। अब डायनेमिक करने के लिए क्या होगा कि हमको ये डेटा जो है देना होगा। डेटा HTML में कहाँ से मिलता है? एक तो जो ये डेटा यहाँ पे आ रहा है, वो डेटा आप क्या कर रहे हो, यहाँ से दे दे रहे हो। जैसे रिप्लाई डिटेक्शन यहाँ HTML में लिख दिया, H4 में, तो यहाँ पे दिख गया। अगर आप इसको रिप्लाई डिटेक्शन 4 करोगे, तो देखो जैसे ही सेव किया, यहाँ पे देखो 4 आ गया। ये देखो रिप्लाई डिटेक्शन 4 आ गया। तो ये डेटा यहाँ से, तो ये अगर एक बार लिख दिया है तो यही रहेगा। लेकिन ये डेटा कभी कभी चेंज होगा। जैसे मैसेजेस 5 आ गए तो यहाँ 5 आना चाहिए, 6 है तो 6 आना चाहिए। वो सारी चीजें कहाँ से आती हैं? बैकएंड से आती हैं। अगर आपको 3 मैसेज आए हैं तो 3 दिखेगा, 4 है तो 4 दिखेगा, तो वो बैकएंड से आती है। तो वो कैसे हम लाते हैं? तो जो भी डेटा होगा वो पहले यहाँ पे आएगा, TS में, यहाँ पे। और यहाँ से जो है डायनेमिक डेटा हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे पहले हम डेटा बनाते हैं, तो हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये एक आइकन यहाँ पे चाहिए। ये इमेज है, ये चेंज हो रही है, और ये हेडिंग और ये डिस्क्रिप्शन, 4 चीज चेंज हो रही है। तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि कैसा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें डेटा आएगा। उसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ, और जो ऑब्जेक्ट का टाइप बनाते हैं, चलो यही बना देता हूँ ना, ये एक्सपोर्ट लाइफ है, इसको कॉपी किया, और एक ये टाइप बना रहा हूँ, इसका नाम रख दिया प्लेजर। ठीक। आईडी कॉमन है, आईडी रखो ना रखो, लेकिन जो डेटाबेस से आता है, डेटाबेस में जो भी टेबल होती है, जो भी रिकॉर्ड होता है, उसकी एक आईडी होती है। तो हम लोग देखेंगे जब डेटाबेस पे जाएंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए? आईडी तो है ही है। इमेज यूआरएल, तो हम यहाँ पे एक इमेज यूआरएल बना लेते हैं। चलो इमेज यूआरएल ऑलरेडी है इसमें। और फिर क्या है? आइकन है, ये आइकन है, तो यहाँ पे मेल आइकन है। और यहाँ पे क्या है? कैलेंडर टुडे है। तो हम एक आइकन का यहाँ बना लेते हैं, ICON, आइकन कोलन STRING, स्ट्रिंग। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? ये हेडिंग है और ये डिस्क्रिप्शन है। तो हेडिंग और डिस्क्रिप्शन, हेडिंग है ये, डिस्क्रिप्शन है। तो ये हमारा एक प्लेजर का टाइप हो गया, कि हम बता रहे कि जो भी प्लेजर का ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें ये 5 चीजें रहेंगी। ठीक। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये जो हमारी क्लास है इसमें बनाएंगे। चूंकि ये देखो हमने क्लास के बाहर बनाया है, ये अलग वो इंटरफेस है। तो मतलब इंटरफेस भी एक तरह का क्लास है, हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। तो इसको हमने बाहर बनाया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसी के अंदर बनाते हैं। कैसे? दिखा रहा हूँ। जैसे मुझे बता दूं कि प्लेजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें ये 4 वैल्यू हो, तो आप सीधे ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि या तो न्यू कीवर्ड करके बनता है, न्यू प्लेजर, PLASURE प्लेजर, वो करके बनता है, या तो फिर ऐसे करके बनता है, ये। ठीक।
जैसे न्यू वाला पहले बता दूं, जैसे आपको प्लेजर का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो यहाँ पे आप बनाओगे PLEASURE, प्लेजर कोलन, इसका टाइप क्या है, PLEASURE। देखो इंटरफेस है जो अभी हमने बनाया है उसका टाइप यहाँ पे आ गया, वो है इक्वल। ठीक, अब आप यहाँ पे न्यू PLEASURE दोगे, ठीक है। तो ये अभी नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि हम जो है ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, क्लास का, इंटरफेस का नहीं बनता। ये ध्यान रखना, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, क्योंकि इंटरफेस बस वो बताता है कि हमको ये चीजें चाहिए, वो बस डिक्लेरेशन है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, लेकिन इसका टाइप है, ये एक टाइप है बता रहा है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, हम इसको हटा देते हैं, वो क्लास के लिए, ये वाला क्लास के लिए। चलो ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया है, लेकिन इस वेरिएबल में कैसा ऑब्जेक्ट आएगा, प्लेजर टाइप का। तो ये ऑब्जेक्ट अभी प्लेजर टाइप का नहीं है, ये प्लेजर टाइप का कब होगा, जब ये सारे वेरिएबल प्लेजर वाले इसके अंदर होंगे। तो जैसे ID कोलन 101, ID नंबर है तो ये 101 ऐसे रहेगा। फिर इसके बाद आइकन, आइकन कोलन कुछ भी, अभी आइकन हम ऐसे ही रख दे रहे हैं, ठीक है, आइकन ये है, कामा, फिर हेडिंग HEA, हेडिंग कोलन, ये हेडिंग हो गई, फिर कामा, फिर क्या है DESC, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे ही एम्प्टी कुछ कुछ डाल दे रहे हैं, ठीक, कामा IMG URL कोलन। देखो जब मैंने ये सारी चीजें दे दी, अब ये क्या देख रहा है कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो प्लेजर टाइप का है। जब प्लेजर टाइप का है तो ये क्या होगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही आपको चार ऑब्जेक्ट जो है इसमें स्टोर करना है, मतलब चार ऑब्जेक्ट बनाने हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे चार उस वो दिखाना है, ये चार ही है ना, तो चार वो दिखाने के लिए हम चार ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, चार दिखाने के लिए। तो फटफट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, आप कॉपी पेस्ट करने के लिए पूरी लाइन कहीं भी आप रखिए, इस लाइन पे कर्सर, और जस्ट कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। तो चार बन गए, ये प्लेजर है, ये प्लेजर 1 है, और ये प्लेजर 2 है, और ये प्लेजर 3 है। ओके, और इसकी आईडी क्या है, 102 है, इसकी आईडी 103 है, एंड इसकी आईडी 104 है। आइकन भी इसके चेंज कर लेंगे। तो ये चार ऑब्जेक्ट है। अब हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में जो भी वेरिएबल होता है उसको हम HTML में दिखा सकते हैं, तो हम क्या करें, यहाँ 1 by 1 दिखा दे। अच्छा, जब ज्यादा चीजें होती हैं तो उनको हम ऐसे नहीं, उनको हम एरे में भी देते हैं। एरे, एरे कैसे बनता है, तो एरे के लिए आप, चूंकि एरे मल्टीपल उसमें होते हैं, तो उसको ऐसे ले लो, प्लेजर्स ले लो, या फिर प्लेजर लिस्ट कर लो, कुछ भी वेरिएबल। तो हम इसको कर ले रहे हैं प्लेजर लिस्ट कोलन। अब प्लेजर लिस्ट एक एक वेरिएबल है, इसमें क्या रहेगा, ये पूछ रहा है कि वेरिएबल का टाइप कैसा रहेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वेरिएबल का। तो प्लेजर लिस्ट में क्या रहेगी, लिस्ट ऑफ प्लेजर्स, मतलब प्लेजर का एरे। तो कोलन करके आप प्लेजर लिखिए और ये एरे का सिंबल बना दीजिए। मतलब इस वेरिएबल में हमेशा प्लेजर के ऑब्जेक्ट एरे में रहेंगे, एरे रहेगा, एरे में कैसे रहेंगे, प्लेजर के ऑब्जेक्ट इक्वल, और ये एरे बना दो। ये जो है एम्प्टी एरे है। अभी तुमने क्या किया, एम्प्टी एरे को इसमें डाल दिया प्लेजर लिस्ट में, और इस एरे में कैसा ऑब्जेक्ट आएगा, सिर्फ प्लेजर का आएगा। अगर आप कुछ भी डालोगे एरर देगा, जैसे आप इसमें नंबर डाल दो तो देखो एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, द टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप प्लेजर, नंबर जो है प्लेजर को असाइनेबल नहीं है। अगर आप इसमें प्लेजर का ऑब्जेक्ट, ये प्लेजर का एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसको डाल दो तो देखो कोई एरर नहीं देगा, PLE प्लेजर,
सॉरी दिस डॉट, हाँ दिस डॉट प्लेजर, ये क्या बोल रहा है, अच्छा हाँ, ये मतलब ये पहले यूज हुआ, इनिशियलाइजेशन बाद में हुआ है, ये एरर दे रहा, तो इसको जो है पहले बना लेंगे उसके बाद ही तो यूज करेंगे, तो इसको नीचे कर दूंगा तो एरर चली जाएगी। देखो इसमें आप ये सारे ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिस डॉट, क्योंकि क्लास का जो भी वेरिएबल होता है उसको हम दिस का यूज करके एक्सेस करते हैं ना, तो जैसे पे दबाओगे आ गया। आप इसमें जितने भी हैं सबको स्टोर कर दो, दिस डॉट प्लेजर टू, दिस डॉट प्लेजर थ्री। तो देखो हमारे सारे जो है प्लेजर के ऑब्जेक्ट चारों आ गए, 1 2 3 4, और ये एरे है, ये एरे के अंदर चार ऑब्जेक्ट हैं, चारों का टाइप कैसा है, प्लेजर टाइप का है, ये सिर्फ ये बता रहा है। अगर हम इसको हटा दें तब भी कोई एरर नहीं देगा। और इस वेरिएबल का टाइप कैसा रहेगा, प्लेजर एरे, इस वेरिएबल का टाइप। तो चूंकि इसके लिए हम, अगर आप ऐसे लिख भी देते हो तो जैसे पता हो जाता सामने वाले, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसमें सिर्फ एरे आएगा, और एरे में कैसे ऑब्जेक्ट होंगे, प्लेजर के, उसके अलावा और कोई नहीं। एरे में कुछ भी आप रख सकते हो, नंबर रख सकते हो, स्ट्रिंग रख सकते हो, जो चाहो, तो उसके लिए आपको वैसे देना होगा। जैसे आप देखो आ, रोल नंबर, रोल नंबर, अब इसमें क्या है, नंबर टाइप का एरे बना दो, नंबर टाइप, ठीक है, इक्वल एरे। अब इसमें क्या दोगे, आप सिर्फ नंबर ही दोगे और कुछ नहीं, तो इसमें आप 3 4, ठीक ऐसे दे सकते हो। FRUIT, फ्रूट, फ्रूट्स, फ्रूट, फ्रूट का नाम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, तो आप क्या करो, स्ट्रिंग एरे इक्वल। अब इसमें क्या होगा, हमेशा स्ट्रिंग आएगी, APPL, स्ट्रिंग को ऐसे करते हैं, एप्पल बनाना। अगर आप चाहो कि यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट रख दो, ये वाला ऑब्जेक्ट रखो, तो एरर देगा, क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि इस वेरिएबल में सिर्फ स्ट्रिंग का एरे होगा, एरे होगा जो सिर्फ स्ट्रिंग होगी। अगर आप यहाँ पे दिस डॉट प्लेजर करो तो एरर देगा, दिस डॉट प्लेजर करो तो देखो एरर देगा। टाइप प्लेजर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ये टाइप स्ट्रिंग है, इसमें नहीं असाइनेबल है। तो ये होता है एरे, मतलब एक जगह करके देते हैं। तो चलो हमारे पास देखो प्लेजर लिस्ट है, इसमें 4 प्लेजर के ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई नहीं, मतलब अच्छा दिखता है, कम है तो वैसे ही एक ही लाइन में अच्छा दिखेगा, ज्यादा है। इसकी जगह मैं क्या करूंगा, ये एक वेरिएबल बनाया, इसमें स्टोर किया इसको, तो ये जो एक अलग से वेरिएबल बन रहा है, तो एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहा है, तो उसको हटा के मैं क्या करूंगा, कंट्रोल C, और यहीं पे ये ऑब्जेक्ट डाल दूंगा एक, फिर दूसरा वाला हटा के यहाँ पे डाल दिया। देखा कैसे हम ऑब्जेक्ट जो है एरे में ही बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो बन जाएगा। अब बताओ, अब जो ये 4 वेरिएबल, 1 2 3 4 वेरिएबल बन रहे थे मेमोरी में, ये यूजलेस हो गए ना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट हमने यही बना लिया, ठीक है। जो वेरिएबल के लिए मेमोरी थी वो नहीं चाहिए, तो ये देखो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट इस लिस्ट में आ गए हैं। अच्छा, अब हमें ये आइकन नेम चेंज करना है, आइकन नेम क्या होना चाहिए, यहाँ से हम कॉपी कर ले रहे हैं, तो पहले वाले में क्या है, मेल आउटलाइन, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल दिया मेल आउटलाइन आइकन। हेडिंग क्या है, रिप्लाई डिटेक्शन, और यहाँ पे डाल दिया रिप्लाई डिटेक्शन। फिर डिस्क्रिप्शन में क्या है, यहाँ से इसको हटा दूंगा, ये वैल्यू हटा दूंगा, जो वैल्यू यहाँ पे थी, अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, तो चूंकि इसको कॉपी कर लूँ तो यही वैल्यू हमें शो करना है, ठीक है।
और इमेज यूआरएल। तो इमेज यूआरएल की जगह मैं यहाँ पे आईडी दे दूंगा, क्योंकि ये बैकएंड से इमेज आ रही है, तो इसको मैं आईडी दे दूंगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो होगा इमेज आईडी का होगा, लास्ट वाला। तो हम यहाँ पे इमेज आईडी डाल दे रहे हैं, इमेज आईडी। ओके, इसको सेव कर दिया। और अब एरर कहाँ कहाँ दे रहा है उसको सही कर दूं। ए आई एम जी आई डी, सही हो गया। अच्छा, इमेज आईडी में कितना है, यहाँ पे देखो मैंने आईडी दिया हुआ है, ये 13 है। ठीक है, और ये तो यूआरएल है, यूआरएल तुमको मिल जाएगा, ये 13 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 13 डाल दूंगा, इमेज आईडी पहले वाले की 13 है। अच्छा, अब दूसरे वाले को देना है, तो दूसरे वाले को भी वैसे ही सारी चीजें निकाल के लाते हैं। दूसरा वाला ये है, कैलेंडर टुडे। कॉपी किया। आइकन का नाम क्या है, कैलेंडर टुडे। हेडिंग का नाम है फॉलो अप। डिस्क्रिप्शन है अ, और फिर इसकी ये इमेज का 14 है, इमेज आईडी। इमेज की आईडी मैं यहाँ पे 14 डाल दे रहा हूँ, आई एम जी आई डी 14। और ये इमेज आईडी जो है, हो सकता है नंबर हो, तो हम इसको नंबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देख रहे हैं। फिर तीसरा कौन सा है, सेंड। कोल्ड मेल, हेडिंग है कोल्ड मेल। देन डिस्क्रिप्शन है अनलिमिटेड नंबर पर डेली पर्सनलाइज ईमेल। ये हो गया डिस्क्रिप्शन। फिर इमेज आईडी देख के डाल देंगे अभी, इमेज आईडी। इसकी इमेज आईडी 15 है, हम यहाँ पे 15 डाल देंगे, 15। एक लास्ट बचा है, उसको देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। आइकन लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे आ गए। और थंब अप है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, थंब अप। हेडिंग है टीम वर्क। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन है यू योर टीममेट्स ट्वाइस। और इमेज का आईडी है 16। मैं यहाँ पे इसको 16 दे दिया। तो देखो ये हमारे पास रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को एक एक ऑब्जेक्ट निकाल के और यहाँ पे बाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू क्या होगी, डायनेमिक हो जाएगी। मान लो कि कल को तुमको कुछ यहाँ चेंज करना हो, तो तुम यहाँ पे चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको एक एक जाके नहीं चेंज करना होगा। ठीक, चलो। अब देखो, अब ये ऐसे दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ऐसे दिख रहा है थोड़ा, यहाँ तक हमको खींच के ले आना पड़ा कर्सर, क्या है। तो उसके लिए आपको थोड़ा आप ऐसे कर सकते हो और अच्छा लगेगा, जिससे आपको विजिबल होगा कि हर ऑब्जेक्ट में कौन कौन से वेरिएबल हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट मेमोरी बना होगा, और फिर ये एरे का बना होगा, और एरे में ये स्टोर होगा। वो सब मैंने बताया है आपको लोग को। डॉट,
ठीक है। आप जब इसको उस पे देखोगे, क्या नाम है, जेसन व्यूवर पे, तो ऑब्जेक्ट जो है ऐसे ही हम लोग देखते हैं, ऐसे दिखता है, ये एरे रहेगा, एरे के अंदर ये रहेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे जेसन व्यूवर में कैसे देखते हैं डेटा और कैसे आता है बैकएंड से। अब यहाँ पे अभी 4 है, कल को आप 5 बना दो, 10 बना दो, कोई दिक्कत नहीं, एरे में जितना होगा वो सारा डेटा आपको दिखेगा। चलो ये हमने सेव कर दिया, ठीक, दिख रहा। अब हम क्या करेंगे, ये प्लेजर लिस्ट है, इसमें 4 वो है, तो इसको हमें यहाँ पे दिखाने, ये वेरिएबल को हम, जो भी टाइप स्क्रिप्ट में वेरिएबल होता है उसको हम एचटीएमएल में एक्सेस करते हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आएंगे हम, और हमको क्या करना है, यहीं पे दिखाना है इसमें, जैसे इस एचटीएमएल में दिखाना है, बस ये चीजें, इमेज चेंज रहेगी, ये चेंज रहेगा, हेडिंग डिस्क्रिप्शन, बाकी सब चीजें तो सेम है ना। तो यही चीजें हम डायनेमिक कर दे रहे हैं। तो उसके लिए हम आते हैं, तो ये वाला है एक पार्ट, और यही जो है कॉपी है 4 बार, उसमें बस वैल्यू चेंज है और कुछ नहीं। सीएसएस वगैरह देखो सब सेम है, सब सेम है, लेकिन हम 4 बार लिख रहे हैं। तो उसको डायनेमिक करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो है जिसको 4 बार लिखना है, आप उसी पे एनजी फॉर लगा दो। ये यहाँ पे है, देखो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये ड्यू यहाँ से ओपन है और यहाँ पे है। तो इसी ड्यू में आप स्टार एनजी फॉर कर दो इक्वल। अब इसमें क्या करो कि लेट, कॉपी नहीं हुआ था क्या, इसको कॉपी कर लूं, जो हमारा ये वेरिएबल है लेट प्लेजर, प्लेजर लिस्ट। अब क्या करो, कहाँ गया, हाँ, लेट PLEASUR एक वेरिएबल बना लो। इस वेरिएबल में एक एक ऑब्जेक्ट स्टोर आएगा ना, इसमें से एक एक आएगा, पहला वाला आएगा, दूसरा वाला इसी वेरिएबल में आएगा, ठीक है, इस वेरिएबल में। लेकिन कहाँ से आएगा, ऑफ प्लेजर लिस्ट। तो ये क्या करेगा, प्लेजर लिस्ट को कहाँ सर्च करेगा, एचटीएमएल में हम है ना, तो एचटीएमएल का जो भी वेरिएबल होता है उसको टाइप स्क्रिप्ट में सर्च करता है। तो टाइप स्क्रिप्ट में हमने पहले ही बना दिया, तो प्लेजर लिस्ट उसको वहां से मिल जाएगी, और उसमें से पहला ऑब्जेक्ट निकाल के इस प्लेजर में डाल देगा, इस वाले में। इसका मतलब यही है, लेट प्लेजर ऑफ प्लेजर लिस्ट, मतलब ये प्लेजर किसका है, प्लेजर लिस्ट का, तो एक ऑब्जेक्ट डाल देगा, हमें कुछ नहीं। जब एक ऑब्जेक्ट आपको मिल गया है, जब ये एक ऑब्जेक्ट आपको मिल गया है, तो आप इसकी वैल्यू नहीं एक्सेस कर लोगे। इसकी वैल्यू कैसे एक्सेस करोगे, ऑब्जेक्ट का जो ये वेरिएबल है इसी में स्टोर हुआ है ना, इसका डॉट आईडी। तो आओ देखते हैं, जैसे यहाँ मुझे बांधना है मैट ऑनलाइन, ठीक है, इसको हटा के ऐसे, ऐसे, और इसमें यही ऑब्जेक्ट है ना, इसमें आया है पहला वाला, तो यहाँ पे कर देंगे प्लेजर डॉट, कौन सा वेरिएबल दिखाना है, यहाँ पे आइकन है ना, ये आइकन है, तो देखो ये वाली चीज यहाँ से आ जाएगी, जो मेल आउटलाइन मैंने हटाया, यहाँ पे ये आइकन आ जाएगा, वैसे ही हेडिंग भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगा। तो इसको हटा के अब हम डबल कोट करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पे डालेंगे प्लेजर, नहीं, PLEASURE, प्लेजर डॉट हेडिंग, HEADING, हेडिंग है, देखो यहाँ पे हेडिंग ही है ना, हाँ, आइकन बाइंड कर दिया, हेडिंग बाइंड कर दिया, डिस्क्रिप्शन IMG ID बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन को भी बाइंड कर दें, PLEASURE.DESC, डिस्क्रिप्शन, और इमेज आईडी को बाइंड करना है। तो देखो इमेज आईडी बस हमारे पास 13 है, और ये यूआरएल आ रहा है, यूआरएल भी देखो, ये इमेज यूआरएल जो है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल रहता है इसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। ये क्या करता है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होता है टाइप स्क्रिप्ट में, उसको उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाता है, अगर वो वेरिएबल हम यहाँ पे दे देंगे तो वैल्यू यहाँ दिखाएगा, इसके लिए रखते हैं। तो इमेज यूआरएल क्या है, देखो इमेज यूआरएल वेरिएबल होगा, यहाँ पे ऊपर आप आओगे तो आपको देखो IMG यूआरएल है ये वेरिएबल, और इसमें हमने कॉमन सर्विस से वैल्यू डाल दी है, तो एम्प्टी की जगह वो वैल्यू आ जाएगी, और प्लस हमको IMG ID दिखाना है, इसको हटा देंगे,
ये रहेगा, ये तो रहेगा ही, फिर प्लस PLEA, चूंकि यहाँ पे है ना प्लेजर, यही प्लेजर डॉट IMGID, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब जब हमने कर दिया, अब ये क्या करेगा, इस वाले ड्यू पे है ना, इस वाले ड्यू को इस एरे में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उतनी टाइम कॉपी पेस्ट कर देगा। 4 है तो 4 बार कर दे, तो हमें ये बार बार हमें नहीं करने की जरूरत है। हम क्या करेंगे, हम सीधे इसको हटा देंगे। देख रहे हो, सबको हटा दिया। अब ये काम जो है ये डायनेमिक करेगा, अपने